आज दिन के 10 बजे आर्या परिषद बालिका विद्यालय में लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से जैकेट्स, सैनिटरी नैपकिन्स और फूड पैकेट्स स्टूडेंट्स के दरमियान तकसीम किया गया। क्योंकि तो उनके मन में आया कि बच्चों की शादी में सभी खर्चे तो होते रहते हैं, भी शादी होती है, खर्चा भी सब इसी तरह आप लोगों के लिए साडा है। मैं निवेदन करूंगा अपने इंडिया के बुलाना मेरे को करने को एक्टिव दे रहे हैं। हमारे मित्र हैं वो सबसे पहले इन्होंने पूरे कार्य किया है वो सराहनीय है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ गई है आर्या परिषद बालिका विद्यालय स्कूल में। और आज जो है स्कूल में लायंस क्लब इंटरनेशनल जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट 322B2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैकेट, सैनिटरी नैपकिन्स, फूड पैकेट्स। यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स गर्ल्स को आज जैकेट दिया जाएगा। इस वक्त जुड़ गई हैं कृष्णा कांत मैम, जो कि आर्या परिषद बालिका विद्यालय स्कूल की जो है हेड मिस्ट्रेस हैं। हेड मिस्ट्रेस मैम, क्या कहना चाहेंगी ऐसे शुभ अवसर पे कि जहां लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से जो है आज स्टूडेंट्स के दरमियान, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के दरमियान जैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है? एक्चुअल में क्या है ना, हमारे बच्चे तो हैं बहुत नीडी, कहीं ना कहीं से लायंस क्लब की तरफ से या कहीं से भी हमको उनको व्यवस्था तो करके देनी ही है। तो हर साल गर्म कपड़े दिए जाते हैं। तो अभी चूँकि प्रोटोकॉल मानते हुए हम लोग एक साथ इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, पार्ट करके करेंगे। आज कुछ बच्चों को दे देंगे, फिर दूसरे दिन बुला लेंगे, नहीं तो एक साथ ही बुला के देते हैं। बच्चों लोग को ज़रूरत होती है तो हम लोग देते हैं। इसके लिए हम लोग लायंस क्लब का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैम, कोविड में इतना माने सावधानी बरतना, कोविड-19 में बच्चों को बुलाना, सैनिटाइज़ करना, उसके साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना और फिट जो है 4 फीट की दूरी रखना, इसको किस तरह से देखती हैं आप? हाँ, इसको हम लोग को करना पड़ता है। दिक्कत प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि मास्क भी ज़रूरी है, सैनिटाइज भी ज़रूरी है, बच्चों को देना भी ज़रूरी है। अभी जो समय जा रहा है तो बहुत से लोगों को तो बहुत सारा आर्थिक समस्या ऐसा हो जा रहा है कि खाने पीने का भी नहीं है, पहनने का भी नहीं है। बहुतों के पास तो आने जाने का भाड़ा भी नहीं है, ये भी बोलिए। कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बिना भाड़ा के नहीं आते, उनको भी हम बुला करके वो भी व्यवस्था करते हैं देने के लिए, क्योंकि देना भी ज़रूरी है। इसीलिए प्रोटोकॉल मानते हुए बहुत माने मुश्किलों का सामना करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत हमारी विशेषता नहीं है, सभी मनुष्य को करना चाहिए। भगवान की हम लोग के ऊपर, हम लोग कोई हेल्प करते हैं ऊपर वाले, तो हम लोग ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, इस वक्त आर्या परिषद बालिका विद्यालय के एक अहम शख्सियत जुड़ गए हैं, जिन्हें लोग कमल शर्मा के नाम से जानते हैं, जो स्कूल के सेक्रेटरी हैं। सर, क्या कहेंगे, हर लम्हा एक कोशिश कि ज़रूरतमंद बच्चों तक कोई ना कोई सहायता पहुंच जाए। कमल शर्मा के दिमाग में क्या चल रहा है सर?
हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि हमारे जहाँ तक हमारी पहुँच जाए, कोई भी हिंदी भाषी लड़की पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर ना हो और वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, यही हमारी सोच है। इसके लिए जहाँ तक जो होगा, मैं जगह जगह जाता हूँ, भीख मांग के लाता हूँ, गरीब लड़कियों को देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, ऊपर वाले की मर्जी है, उन्हीं की मर्जी से सब हो रहा है। कमल शर्मा जी, मैं जब से आपके स्कूल में आता हूं, जब कभी भी आप बुलाते हैं, देखते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्राम आप करते रहते हैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, जबकि आपके स्कूल में फ़ीस भी फ्री है, ड्रेसेस भी दिए जाते हैं, शूज़ भी दिए जाते हैं, जबकि ये अपने नेचर का एक वाहिद स्कूल है आर्य परिषद बालिका विद्यालय, 1 नंबर नमक महल रोड में। तो सर, हमेशा अपना कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी गर्मी में, कभी कोविड-19 के दरमियान। तो सर, ये किस तरह से कर पाते हैं सर? आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? जी, बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ न पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मैं मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ और मारवाड़ी कम्युनिटी में हर जगह मैं जाता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और हमारा स्कूल जो है वो मारवाड़ी कम्युनिटी से ही चलता है। हमारे सारे डोनर जो है वो मारवाड़ी हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, हमें इज्जत करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ कि भाई हमारे स्कूल में गरीब बच्चियों के लिए कुछ कीजिए, और इसी तरह वो लोग जुड़ते गए और स्कूल बढ़ती गई। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मनीषा मैम, जो कि आर्य परिषद बालिका विद्यालय की असिस्टेंट हेडमास्टर हैं। मैम, हर कदम कामयाबी की ओर, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना, ज़रूरतमंद बच्चों की जो है ज़रूरत को पूरा करना। आज जो है कि जैकेट, सैनिटरी नैपकिन्स, फूड पैकेट के साथ लायंस क्लब इंटरनेशनल आया है, लोगों के दरमियान बच्चों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। क्या कहना चाहेंगी मनीषा मैम इस अवसर पे? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जा रहा है कोविड को ध्यान में रखते हुए। बच्चों की ज़रूरतें भी हैं, रिक्वायरमेंट्स भी है और साथ ही ये पैंडमिक सिचुएशन भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को एहतियात बरतनी पड़ रही है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करके स्लॉट बाय स्लॉट बुलाया जा रहा है, उन लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि बच्चे सेफ़ रहें इस पैंडमिक में, और इसके लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरह से देखा गया है कि कोविड-19 को फॉलो करते हुए सैनिटाइज़ कर रही हैं बच्चों के हैंड्स को, और मास्क का भी है और डिस्टेंस भी 3 से 4 फीट रखा गया। क्या कहना चाहेंगी तमाम चीज़ को, प्रोटोकॉल का कोविड-19 में ख्याल रखते हुए बच्चों के दरमियान जो है कि जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है सर्दी के मौसम में? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग अभी जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले भी हुआ था ये जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी हो रहा है। हमारे इतने सारे बच्चे हैं, सबको एक साथ बुला नहीं पाते, तो ये हर बार स्लॉट्स बाय स्लॉट्स होता है जैकेट डिस्ट्रीब्यूशन। और फ़िलहाल तो बस यही कहूँगी कि सब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। हमारे यहाँ हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बच्चे छोटे हैं, वो लोग इस बात को समझते नहीं है ये कितना सीरियस इशू है। मास्क पहनना, सैनिटाइज़ करना खुद को, उनको जितना भी बोलो फिर भी वो अपना मास्क प्रॉपर्ली वेयर नहीं करते। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ करिए खुद को और इस बात की ज़रूरत को समझिए, इसको इतना लाइटली मत लीजिए, बहुत सीरियस इशू है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम। इस वक्त जुड़ गए हैं संजय जी। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे कमल शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं? आर्य परिषद बालिका विद्यालय ये एक ऐसा सी स्कूल है, मैं इसके आगे भी इस प्रोग्राम में आ चुका हूँ। पूरे गार्डन रिज, मटियापुरुष, खिदिरपुर, बजबज, पुजाली, पूरे एरिया में मैं देखा हूँ, घूमा हूँ। लेकिन जिस तरह की यहाँ आर्य परिषद बालिका विद्यालय के सेक्रेटरी हमारे कमल भैया जिस एक्टिव और लगन से, पूरी लगन और मेहनत के साथ यहाँ की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेजोड़ मेहनत के साथ और बहुत ही नेक कर्म के साथ आगे बढ़े हैं। हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य इनका बहुत ही उज्जवल हो। हर बच्चियों के लिए सोचना, उनको आगे तक ले जाना, और आज के युग में एजुकेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ दे रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है। कमल जी, ये पोस्टर आ रहा है, अब आप उधर हट जाइए, मैं कंक्लूड करूँगा। ठीक है, देख रहे हैं आप? नाजरीन, कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और आज बालिका परिषद विद्यालय की एक और कोशिश कि इस स्कूल में पढ़ने वाले तमाम गर्ल्स स्टूडेंट्स, छात्राओं को लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से जैकेट्स, सैनिटरी नैपकिन्स और फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसी तरह से स्कूल की कोशिश कृष्णा कांत मैम, जो कि हेड मिस्ट्रेस हैं स्कूल की, और
हर मुमकिन कोशिश रहती है कि तमाम ज़रूरतों की स्टूडेंट्स का ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए। आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अंदर बुला रहे हैं, रोहित को दे दीजिए। नहीं, हो गया, ख़त्म हो गया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गुप्ता जी, जो कि लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शुभ अवसर पे जो कि बच्चों के दरमियान जैकेट्स, सैनिटरी नैपकिन्स और फूड पैकेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है? लायंस क्लब जहाँ भी सेवा कार्य की ज़रूरत होती है वहाँ अपना सेवा कार्य करती है। अभी इस सर्दी के मौसम में हम लोगों के सदस्यों ने सोचा कि हम लोग बच्चों के लिए शीतकालीन वस्त्र हम लोग देवें, छात्राओं के लिए जिनको ज़रूरत है सैनिटरी नैपकिन्स देवें, ताकि उन लोगों के जीवन में जो भी कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। बच्चे शीतकालीन वस्त्र उनकी ज़रूरत होती है जाड़े में, और इसके माध्यम से लायंस क्लब ने ये सेवा कार्य करने का निश्चय किया। हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारे सेवा कार्य पूरे विश्व भर पूरे साल भर हम लोग करते रहते हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स का भी प्रोग्राम हमारे साल भर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमेशा की ये ज़रूरत की चीज़ है, तो ये पूरे साल भर हम लोग ये कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग लायंस क्वेस्ट एक हमारा कार्यक्रम है, जिसके अंदर में हम लोग स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों इस लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जो बच्चों के अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं और बच्चे हैं, इन तीनों के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, आपस में किस तरह से बच्चों को साथ, शिक्षकों को बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए, बच्चों को शिक्षकों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की एक शिक्षा दी जाती है। और ये कार्यक्रम हमारा बहुत लोकप्रिय हुआ है, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर में। तो स्कूलों के ऊपर में ये बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ लायंस क्वेस्ट का प्रोग्राम किया जाता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे शुभ अवसर पे? लायंस क्लब हमारा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ है, और इसका मेन ध्येय ये है कि सेवा का भाव, सेवा का कार्य करते रहना। तो निरंतर 24/7 365 डेज इन ईयर हम लोग सेवा का कार्य करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। उसी कड़ी में आज यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से? हमेशा देखा गया है कि कोई भी सोशल वर्क करते रहते हैं और स्टूडेंट के दरमियान, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के दरमियान जो है, आप कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जैकेट्स दे रहे हैं, कभी सैनिटरी नैपकिन, फूड पैकेट के साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और इतना ही कहूँगा कि लायंस क्लब जहाँ भी दरकार होती है वहीं पे लायंस क्लब होता है, क्योंकि हमारा थीम ही है कि वेयर देयर इज़ अ लीन देयर इज़ अ लायन। और यहाँ पे पहले भी एक्टिविटी हुई है दिसंबर महीने में, और उस समय हमें बोला गया कि ना और भी 600 लोगों के लिए दरकार है, तो आज हम लोग यहाँ पे हैं। और आगे भी जब जहाँ पे भी जिस समय भी दरकार होगी जो भी चीज़ों की, वहाँ पे लायंस क्लब पहुँचेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से? हमेशा हर कदम कामयाबी की ओर, बच्चों के लिए कुछ करने का, स्टूडेंट के लिए कुछ करने का, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करने का। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ करें, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे कोई के लिए हो। हमने अभी जैसे तरीके से बताया, वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन, ये हमारा टैगलाइन है लायंस का। और लायंस जो है आज 24 घंटे जब यहाँ पे सूर्यास्त रहता है तो दूसरे जगह में सूर्य उदय रहता है, तो हम लोग 24/7 सेवा कार्य करते रहते हैं। और हमारा हर एक क्लब कुछ ना कुछ सेवा कार्य हर माध्यम से करता रहता है। उसी तरीके से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। 112 कंट्री में हमारा ये फैला हुआ लायंस ऑर्गेनाइजेशन बिगेस्ट एनजीओ है आज हिसाब से। 14 लाख से ऊपर मेंबर हैं हमारे, और हम लोग जहाँ भी, हमने कभी ना नहीं बोला, ना शब्द का कहीं भी। आज हम लोग वो श्रेणी से आते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कर पाएँ, कुछ हम लोग दे पाएँ। उस तरीके से हमने यहाँ पे 2 सत्र पे कार्य किया। पहले सत्र पे भी आप हमारे संग थे, जब हमने 400-450 बच्चों को यहाँ पे जैकेट्स और ये दिया। जब इनका ये डिमांड दूसरे समय रहा तो हमने उसको भी आज भरपूर भरपाई कर दी है। हमारे एक लायंस क्लब कलकत्ता टॉलीगंज जो हमारी क्लब है, बड़ी क्लब है, उन्होंने आगे आके इसमें सहयोग दिया, तो आज हम लोग यहाँ फिर से उनके समक्ष खड़े हैं और हमने भरपाई की है। और आज हमारे ये जो 5 गवर्नर्स हैं, अशोक गुप्ता जी यहाँ पे हैं, ये सब हमारे लेजेंड्स हैं। इन्होंने एक एक ईंट जोड़ के इस डिस्ट्रिक्ट को महान बनाया है। आज ये 21वां साल है हमारा डिस्ट्रिक्ट का जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी 3000 मेंबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल की हर मुमकिन कोशिश की स्टूडेंट्स और ज़रूरतमंद लोगों तक कोई भी हो, कंबल पहुंचाना, जैकेट पहुंचाना। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।
अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के एक एडमिन में हैं और कार्यकर्ता भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शुभ अवसर पे कि लायंस क्लब इंटरनेशनल हर कदम कामयाबी की ओर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जाड़े के मौसम में भी? जाड़े के मौसम के अलावा भी पिछले कुछ दिनों में स्कूल से कॉल आया था कि बच्चों की क्लास में पंखे की दरकार है, तब लायंस क्लब ने यहाँ पर 15 पंखे प्रोवाइड किए थे। उसके पहले कॉल आया था कि बच्चों को लाइब्रेरी की दरकार है, तो लायंस क्लब ने यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाया था। उसके पहले कॉल आया था कि बच्चों को कंप्यूटर की दरकार है, तो हम लोगों ने लायंस क्लब काकुड़गच्छी के द्वारा यहाँ पर 5 कंप्यूटर प्रदान किए थे। ये लायंस क्लब के ब्लड में ही है कि जहाँ समाज को कुछ दरकार पड़ती है, लाइन मेंबर दौड़े चले आते हैं, और जो भी समाज के बच्चों को या ज़रूरतमंद लोगों को किसी भी प्रकार की दरकार पड़ती है तो हम लोग भरसक चेष्टा करते हैं कि उनको ये डिमांड उनकी पूरी की जाए। हम समाज के प्रति कृतज्ञ, जैसे सुना गया कि नर में नारायण निवास करते हैं, आज हम इन बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। ये ऊपर वाले ने हमें एक माध्यम बनाया है, बाकी हम कुछ भी नहीं है। आने वाले बच्चे पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, ताकि इनके मन में भी जाएगा, ये विश्वास आएगा कि हम आने वाले समय में जब बड़े हो जाएंगे तो जो ज़रूरतमंद इनके सामने रहेंगे तो एक कदम इनका उस तरफ बढ़ेगा कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है। बाकी ये जो देना लेना ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर की देन है। ये हम तो कृतज्ञ ईश्वर के प्रति कि आज हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ शीत वस्त्र दे सके हैं, और लगभग प्राय स्कूल के हर बच्चों को सैनिटरी नैपकिन, नाश्ता का पैकेट और शीत वस्त्र लायंस क्लब के द्वारा ये दिया गया है। आने वाले भविष्य में भी स्कूल को जब किसी भी चीज़ की दरकार पड़ी रहेगी, लायंस क्लब हर समय तत्पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हैं कमल शर्मा जी, नाम है इनका कमल शर्मा। काम बहुत बड़ा है जो कि ये कभी बताते नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि हम जब तक ज़िंदा हैं सोशल वर्क करते रहें, ज़रूरतमंदों तक जो भी ज़रूरत के सामान हैं पहुंचाते रहें। यही वजह है कि आर्य परिषद बालिका विद्यालय की हर मुमकिन कोशिश, हर कदम कामयाबी की ओर, कि ज़रूरतमंद बच्चों को कि जो स्कूल में फ़ीस लगती है वो भी नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो बहुत कम से कम पैसा लेते हैं। इसके अलावा ड्रेसेस, शूज़ और राशनिंग सिस्टम भी इनके यहाँ फ्री मुफ्त में दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर ये ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आर्य परिषद बालिका विद्यालय से, और कमल शर्मा हमारे बीच मौजूद है जो कि स्कूल सेक्रेटरी हैं। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।